आज का हमारा टॉपिक है गैल्वानोमीटर। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है कि उस सर्किट में करंट है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट करंट, पैसेज ऑफ करंट, कि इस सर्किट में, किसी सर्किट में आप लगाएं तो डिटेक्ट करेगा कि इसमें करंट है कि नहीं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? टॉर्क एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये पिछला आर्टिकल, प्रीवियस आर्टिकल हमने पढ़ा था। किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल से करंट पास कर रहा हो तो उस पर टॉर्क लगता है, कॉइल डिफ्लेक्ट होती है, तो डिफ्लेक्शन को हम नोट करते हैं, तो ये डिटेक्शन ऑफ करंट हो जाती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। तो ये यू शेप मैग्नेट है, इसके ये पोल जो है एन साउथ पोल, ये कनकेव्ड है और इसमें कॉइल को सस्पेंड किया गया है बाई फाइन मेटेलिक वायर। ये मिरर लगा हुआ है वो डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए। यहाँ से करंट एन हुई, इन करंट जब आ रही यहाँ से और ये यहाँ से जा रही, एक लीड करंट की, ये एक टर्मिनल हाई और ये लो टर्मिनल है और ये स्पाइरल स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके मेन 4 पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर की। कॉपर की कॉइल है, सस्पेंडेड बाय फाइन मेटेलिक वायर, ये आपको नज़र आ रही है। यू शेप्ड कनकेव मैग्नेट है, ये यू शेप्ड, इसकी एन साउथ पोल कनकेव्ड है। ये क्यों है? कि फील्ड रेडियल हो जाए। फील्ड के रेडियल होने से क्या होगा कि कॉइल की कोई भी पोजीशन हो, कॉइल की जो प्लेन है वो फील्ड के हमेशा पैरेलल रहेगी और आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो कनकेव शेप्ड एन और साउथ पोल का मतलब ये है कि इट विल प्रोड्यूस सच अ मैग्नेटिक फील्ड विच वुड बी रेडियल and it will be always parallel to the plane of the coil। कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगा, हमें अल्फ़ा 0 मिलेगा, टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, कॉज अल्फ़ा 1 होता है। तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि इस कॉइल के अंदर एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखते हैं। तो जो आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक है, इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। तो इसमें कंसंट्रेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कन्वर्ज हो जाती हैं, तो ये फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। और ये स्पाइरल स्प्रिंग है। एक तो ये करंट की सेकंड लीड है, ये फर्स्ट लीड है यहाँ से करंट, और ये सेकंड लीड भी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है जब ये टॉर्क पैदा होगा इस कॉइल में तो ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होके रिस्टोरिंग कपल, रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा, ठीक है। तो ये कॉइल जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब थ्योरी क्या है कि जब इससे करंट पास करेंगे तो इस पे टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB। अल्फ़ा 0 है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये टॉर्क लगा, ये स्प्रिंग जो है ये ट्विस्ट हुआ, स्प्रिंग क्या हुआ, ट्विस्ट हुआ। अब ये ज़ाहिर अनट्विस्ट होना चाहेगा, इट विल प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क। अनट्विस्ट होने के लिए अनट्विस्ट होगा, ये विल प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क या कपल, रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग कपल भी इसको कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं, दोनों ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो इसको ये कह सकते हैं कि C थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क। C का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, टॉर्शनल
कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट है ये, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वायर, जिस वायर से कॉइल को सस्पेंड किया गया ना, सी की वैल्यू जो है उस पर नेचर ऑफ द वायर पे ये डिपेंड करता है सी कांस्टेंट। तो ये रेस्टोरिंग, ये टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसको कहते हैं, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो करंट पास की और कॉइल जो है टर्न हुई, तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने इस स्प्रिंग को ट्विस्ट किया, स्प्रिंग जब अनट्विस्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिएक्शन में। तो ये वैल्यू है रिस्टोरिंग टॉर्क की। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम आ जाता है। एट इक्विलिब्रियम दोनों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल और या रिस्टोरिंग कपल इक्वल हो जाते हैं, यानी NIA B जो है वो सी थीटा की इक्वल हो जाता है। हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी थीटा ओवर NAB। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। तो वी कैन से दैट I is directly proportional to angle of deflection. That is the main conclusion of this article कि आप करंट I पास करेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जितना थोड़ी करंट पे ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा तो वो गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होगा। दैट गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि गैल्वानोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन एंगल फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। करंट की स्मॉल वैल्यू के लिए ये एंगल बड़ा आए तो वो गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होता है। अब इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, ऊपर वाले फार्मूले को हम रीराइट करें ना, सेंसिटिविटी जो इसकी है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है और हम उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ये छोटा सा एक आर्टिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जा सकता है। I इज इक्वल टू सी, ये सारे कांस्टेंट है, NAB इंटू थीटा। ये वाला फैक्टर मिनिमम करना है, ये वाला फैक्टर जब मिनिमम होगा तो क्या होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन होगा स्मॉल करंट के लिए जब ये फैक्टर मिनिमम होगा। ये फैक्टर मिनिमम कैसे होगा कि आप सी की वैल्यू को कम करें, आप सी की वैल्यू को कम करें, ठीक है, सी रिड्यूस करें। और सी रिड्यूस कैसे होता है, आप जो है लेंथ को बढ़ा दें, वो मेटेलिक वायर की लेंथ को बढ़ा दें और उसके डायमीटर को कम कर दें, पतली वायर कर दें, लंबी कर दें, तो ये एक लिमिट तक हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। अगली बात कि ये सारे तीनों फैक्टर इंक्रीज़ करें तो ओवरऑल ये फैक्टर इंक्रीज़ होगा। एन को आप इंक्रीज़ करें, एन के इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपको हैवी कॉइल हो जाएगी, हैवी कॉइल नॉट रिक्वायर्ड। एरिया भी आप इंक्रीज़ करें तो एरिया भी एक लिमिट तक इंक्रीज़ हो सकता है, तो वो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव कि वी वैल्यू इंक्रीज़ करें मैग्नेटिक फील्ड की। ऑलरेडी वी हैव डन के कॉइल के अंदर आयरन सिलेंडर रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्ज हो और फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाए। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं तो वो वैल्यू बढ़ाएं तो ये फैक्टर कम होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लार्ज होगा। इवन फॉर स्मॉल करंट ये डिफ्लेक्शन लार्ज देगा और गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होगा और एक बेटर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।